देश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। लोग बचपन में जब थे तो लोग कहते थे कि भाजपा बनियों की सरकार है, तो ये आज बनियों के हाथ बिकी हुई सरकार हिंदुस्तान की तरफ बनियों का भला कर रही। कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क पे उतर के समाजवादी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी है और हम लोग आंदोलन करेंगे। आज किसान पूरी तरह से हमारा त्राहि त्राहि कर रहा है, कभी सांडों से परेशान हो जाता है और कभी खाद के लिए परेशान हो जाता है, कभी उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। टॉप 10 माफिया की सूची जाओ उजागर करो, उसको जाहिर करो, उस पर काम करो। तो जब गद्दी पर ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो अपने मुकदमे खुद वापस लेंगे, कानून व्यवस्था कहाँ सुचारू रूप से चल पाएगी। अगर पूरी तरह से सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाए तो आप देखोगे कि पूरे देश में इससे बुरी दशा में कभी पूरा प्रदेश नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की है और अखिलेश यादव ने कहा है कि मगध के बाद अवध तक इसको ले जाया जाएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बाराबंकी में, काफ़ी अच्छी तरीके से बातों को रखते हैं। उनसे जानेंगे जो वोट चोरी का जो मसला है उस पर किस तरीके से पार्टी अलर्ट हुई है और क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। सुरेश भाई, सबसे पहले ये बताइए, अखिलेश जी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है, कितनी ज़रूरत थी इसकी? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है और जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर चुनाव में कहीं न कहीं प्रधानी की तरह चुनाव लड़के वोट काटने का काम करती है। अभी 22 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी ने जब रखा कि हमारे 18,000 ज़्यादा इतने वोट काटे गए और लिखित सबूत दिया और एफिडेविट के साथ निर्वाचन आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बना हुआ है और देश में आज लोकतांत्रिक, कहने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये कौन सा तरीका हुआ कि हम वोट काट के सत्ता में बैठ गए, जीत जाएं और कैसे सरकार बना लें। जनता की मंशा के अनुरूप किसी भी इंसान को जनता जिसको चाहे चुन के भेज सकती है वोट के अधिकार से। ये तो वोट का अधिकार ही छीने ले रहे हैं। पहले तो ये धर्म, जात, हिंदू, मुसलमान करके आ रहे थे और जब इनकी ये बीमारी और ये बेईमानी उजागर हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि जिन्होंने इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी और उसको उजागर करने का काम किया। ये आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोई सरकार जनता के द्वारा चुनी गई नहीं चल रही है। सरकार केवल मशीनों के द्वारा, केवल वोट चोरी के द्वारा तमाम जुमले भटकाकर इस तरह की एक सरकार हिंदुस्तान में बनी और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत से बड़ा दुर्भाग्य का समय चल रहा है। आप लोगों ने आरोप लगाया, जो मुद्दे उठाए, जिस तरीके से वोट चोरी का सबूत उन्होंने राहुल गांधी जी ने पेश किए, अखिलेश यादव जी ने पेश किए, उसके बावजूद भी कोई सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है जिससे आप लोग संतुष्ट हों या लोग संतुष्ट हों। तो किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे चुनाव है, पूरी जो मशीनरी है वही होगी, क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, क्या क्या निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को? देखिए, बहुत बड़ी कुर्बानियों के साथ 200 साल से ज़्यादा की गुलामी के बाद, अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए, हमारे पूर्वज आज़ाद हुए, हम लोग तो आज़ादी में पैदा हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकतंत्र बहाल हुआ, लोकतंत्र हुआ, प्रजातंत्र आया और धीरे धीरे इस देश पर वो शख्सियत, वो ताकतें हावी हो गई जिनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर देखा जाए तो हमारे किसान बदहाल हैं पूरी तरह खाद के लिए। तमाम ऐसी योजनाएं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ के अगर बड़े सेक्शन तक पढ़ जाएंगे बच्चे, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही। 10-15 हज़ार में संविदा पे नौकरी, आउटसोर्सिंग पे नौकरी मिल रही। देश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, देश की सारी अर्थव्यवस्था चंद हाथों में जा रही है और ये सरकार, पहले हम लोग बचपन में जब थे तो लोग कहते थे कि भाजपा बनियों की सरकार है, तो ये आज बनियों के हाथ बिकी हुई सरकार हिंदुस्तान की तरफ बनियों का भला कर रही।
किसान का, गरीब का, नौजवान का, छात्र का किसी भी मामले में भला नहीं करे, हो चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, और नौकरी और किसी भी तरीके का मामला हो। रही बात जो आपने सवाल किया कि किस तरह से हम इनसे निजात पाएंगे या किस तरह से इनसे लड़ेंगे, देखिए प्रजातंत्र में हम सबको ताकत मिलती है, वोट की ताकत। प्रजातंत्र में जब सरकारें न सुने तो कोर्ट में हम लोग को जाने का अधिकार मिलता है। अब आप बेहतर समझ सकते हो कि हमको न्याय कहाँ से मिलेगा। अब जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क पे उतर के समाजवादी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी है, और हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे। किसानों की सुगंध खाद की एक बड़ी समस्या है, कितनी गंभीर समस्या मांग रहे हैं, क्योंकि जो अन्नदाता है वो पूरे देश का पेट भरता है और उसी का पेट आज वो परेशान है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में समस्या खड़ी हो सकती है खाद की समस्या से लेकर के? देखिए केवल खाद की समस्या नहीं है ये। आने वाले समय में जब किसान की फसल को खाद की जरूरत है, खाद नहीं मिलेगी तो पैदावार कम होगी, देश में गरीबी बढ़ेगी, किसान कमजोर होगा। ऐसे भी किसान इनकी नीतियों के हिसाब से कमजोर हुआ है, और जब किसान कमजोर होगा तो महंगाई चरम सीमा पे जाएगी, और जब महंगाई चरम सीमा पे जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि हमेशा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि व्यापारी अगर देश चलाता है तो किसान पेट चलाता है। आज किसान पूरी तरह से हमारा त्राहि त्राहि कर रहा है, कभी सांडों से परेशान हो जाता है, और कभी खाद के लिए परेशान हो जाता है, कभी उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। और ये तो कहिए कि धन्य है वो किसान तो जाने कितने दिन तक बैठे रहे सड़कों पर, जाने कितने लोग चले गए भगवान के यहाँ विदा होकर मर खत्म हो गए। नहीं तो किसान बिल लाए थे तो पूरे देश में ये किसान वाली सरकारें नहीं है, ये बनियों की सरकार, ये व्यापारियों को भला कर रही। ऐसा किसान बिल लाए थे, अगर लागू हो जाता देश में तो आप यकीन जानो पूरे देश का किसान पूरी तरह से गुलाम हो जाता, आज़ाद हिंदुस्तान का केवल नाम रह जाता और देश के सभी लोग गुलाम हो जाते। किसान तो सबसे पहले गुलाम। आज भी किसान परेशान। आप 100 बीघा किसान के अगर देख लीजिए तो एक छोटे मझोले व्यापारी के जैसा उसका रहन सहन नहीं है। किसान के लिए नीतियां जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है, ये सरकार की जो मंशा है, उस मंशा तो साफ झलक रहा है कि ये किसानों का भला नहीं चाहता। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आपकी जो सहयोगी पार्टी है उसने भी सवाल उठाए हैं और बिल्कुल अजीब तरीके से क्राइम हो रहे हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग आपकी जब सरकार थी तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाते थे। देखिए कानून, वो तो सरकार, कानून व्यवस्था की बात अगर की जाए तो हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से एक मांग उठाई कि टॉप 10 माफिया की सूची जाओ उजागर करो, उसको जाहिर करो, उस पर काम करो। किन कारणों से सरकार टॉप 10 माफिया की सूची नहीं जाहिर कर रही है, उसको सार्वजनिक नहीं कर रही। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो जब गद्दी पर ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो अपने मुकदमे खुद वापस लेते हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ सुचारू रूप से चल पाएगी। आदमी एक दूसरे से जातिगत नफरतें इतनी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दी है, एक दूसरे से भाईचारा खत्म करने का पूरा प्रयास कर दिया जात धर्म संप्रदाय के नाम पर। और कानून व्यवस्था तो ढिंढोरा है। ये तो मीडिया, आप जैसे चंद चैनल वाले हमारे साथी हैं जो पूरी तरह से निष्पक्षता से काम करते हैं, बाकी तो दिखाई कहाँ देता। जितना अगर हो रहा है देश में उतना कानून व्यवस्था के बारे में अगर पूरी तरह से, और हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो तो दिखाई नहीं रहा है। अगर पूरी तरह से सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाए तो आप देखोगे कि पूरे देश में इससे बुरी दशा में कभी पूरा प्रदेश नहीं रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह सरकार फेल है। कितना आश्वस्त है 2027 को लेकर, अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर और बीजेपी के भविष्य को लेकर? आपसे कुछ छुपा नहीं, आप तो पूरी नज़र हो, चौथा स्तंभ हो। आप खुद जानते हो सरकार किन मुद्दों पे जनता के हितों पर खरा उतर रही है, किन मुद्दों पे सरकार काम कर रही है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे अस्पताल चले जाओ, क्या हालत है। किसी भी अस्पताल में उनके मंत्री कोई धरने बैठ जाता, अभी बाराबंकी में कोई बैठ गए थे, उन्हीं के नेता वही अस्पताल में बैठ गए थे।
अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में उन्हीं के मंत्री या तो ट्रांसफार्मर रस्सी लगा के उतार रहे हैं, या तो कोई धरने पे बैठ रहा थाने में, कोई जाने क्या कर रहा है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके ही मंत्री इतना निराश हो चुके हैं कि जिससे उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो आप यकीन जानो कि आने वाला वक्त इनके साथ कितना सहयोग जनता करेगी। आप बेहतर समझ रहे हो, हम तो विपक्षी दल के विधायक हैं, उनके मंत्री चीख चिल्ला रहे हैं, जनता सब कुछ समझ चुकी है। और झूठ की नाव बहुत दिन तक नहीं चलती, कागज़ की नाव थी, अभी तक ये चला रहे, चला ले गए, लेकिन आने वाले समय में आप यकीन जानो प्रदेश और देश की जनता इनसे ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। क्योंकि मौके पर खाद नहीं, स्कूल आप बंद करना चाहते हो, देश में लगता है कि कंगाली आ गई है। प्रदेश सरकार के पास तमाम चीज़ें करने के लिए, खुल के नहीं कहूँगा क्योंकि बात जात धर्म संप्रदाय पे चली जाएगी, उन पे खर्च करने के लिए पैसा है, एडवर्टाइजमेंट पे सूचना और प्रसारण विभाग के लिए पैसा खर्चा करने के लिए है। जहाँ जाओ जितने बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े वो लगे हुए हैं चौराहों पे, जाने कितना लगा है। सूचना जनसंपर्क विभाग का जितना बजट होता है, उस बजट को अगर बचा लिया जाए प्रचार प्रसार के, तो आप यकीन जानो जो स्कूल में उत्तर प्रदेश में बंद किए गए हैं बच्चों के, वो स्कूल चल जाएंगे, बड़े आराम से उससे खर्चा उनका निकल जाएगा। लेकिन मनसा कहाँ है? जब अनपढ़ रहेंगे तो थाली बजाते रहेंगे, जब अनपढ़ रहेंगे तो ताली बजाते रहेंगे, जब अनपढ़ रहेंगे तो टार्च दिखा के घर की रोशनी बंद करके कोरोना भगाते रहेंगे, तमाम जात धर्म संप्रदाय के झगड़ों में पड़ते रहेंगे, और ये ध्यान भटकाने वाले लोग अपनी सत्ता हासिल करने में पूरी तरह कामयाब होते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब जान चुकी है इनका ढोंग और ढकोसला। अब इनको आने वाले समय में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो ये सुरेश यादव थे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हर मुद्दे पर उन्होंने खुल के राय रखी और बताई कि पार्टी का भविष्य जो है 2027 पे सरकार बनने के करीब है, और बीजेपी का भी भविष्य उन्होंने बताया। बाराबंकी मिरर के लिए मोहम्मद उमैर।